दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले वाले दो वीडियोस को आप जरूर से देख लेना, काफ़ी कुछ हमने यहाँ पे बातचीत की है, स्टॉक्स के ऊपर भी डिस्कशन हो चुका है, तो आप इनको देख लीजिएगा। यूएस के मार्केट पे आते दोस्तों, दोबारा से यहाँ पे कुछ खास हलचल नहीं है। रिकवरी देखने को मिली है, बट स्टिल आप देख सकते हैं यहाँ पे 79 पॉइंट्स के साथ में डाउ जोन्स नीचे है। नेस्टे को देखते हैं, यहाँ पे भी गिरावट है, रिकवरी चल रही है, बट पूरी तरह से हो नहीं पाई है। क्या कुछ बड़ी न्यूज़ है उसको चेक कर लेते हैं, उससे पहले ब्रेंट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी गिरावट हुई नहीं है, गिरावट हुई थी बट उसके बाद में रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है, विच इज़ नॉट गुड। ये अच्छा साइन नहीं है। पिछले वीडियो में मैं आपको अपडेट्स दे चुका था 8 बजे तक की, और उसके अंदर हमने ये देखा था कि ईरान स्टार्टिंग में अग्री नहीं था बातचीत करने के लिए, उसके बाद में अग्री हो गया था। यूएस से कोई गया नहीं था अभी तक पाकिस्तान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन कर रखा है ट्रम्प ने कि जो वैंस है ये पाकिस्तान जाएंगे मंडे लेटर, यानी कुछ टाइम बाद, दिन के आखिरी में हो सकता है ये जाए। इट मीन्स बातचीत तो होगी। साथ में आप ये देख सकते हैं कि ट्रम्प ने मेंशन कर रखा है कि अनलाइकली ही विल एक्सटेंड द सीज फायर विद ईरान, यानी सीज फायर एक्सटेंड नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। और खत्म होने के बाद में आपको पता ही है क्या होगा, अटैक होगा। पिछले वीडियो के अंदर अपन बातचीत कर चुके हैं। आप देख सकते हैं सीज फायर कब खत्म होगी, वेंसडे को खत्म होगी इवनिंग में। उसके बाद में अगर कुछ बड़ा धमाका होता है, देखते हैं कि अटैक कहाँ पे होता है, कितना मेजर अटैक होता है, कितना डेडली अटैक होता है, और उसका कैसा रिटेलिएशन करता है ईरान। क्योंकि इतना टाइम मिल चुका है दोनों कंट्रीज को, डेफिनेटली यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली होगी। और हम ये बोल सकते हैं पिक्चर का इंटरवल था ये। ट्रंप ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बना ली, ईरान के पास भी अपना टाइम मिल चुका है। देखते हैं अब बात आगे कहाँ तक पहुंचेगी। यूएस के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रही है, क्लासिक वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें काफ़ी सारी कंट्रीज आगे चल के पार्टिसिपेट कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत है फिर, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और बातचीत से मुद्दा सुलझ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। साथ में देखिए दोस्तों, ट्रंप थोड़ा सा भी पीछे नहीं हो रहा है। ईरान अगर पीछे होने की कोशिश करता है, हॉर्मुज अगर ओपन कर देता है, तो ट्रंप जो ब्लॉकेड था उसको नहीं हटाता है। ट्रंप यहाँ पे बोल चुका है कि अनलिमिटेड हॉल्ट है इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। पहले बातचीत चल रही थी कुछ साल तक के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान बंद कर देगा, बट यहाँ पे अनलिमिटेड की बात की गई है। ठीक है, साथ में ट्रंप ने डिनाई भी किया है कि मैं अनफ्रीज नहीं करूंगा इनके फंड्स को। काफी सारे, आई थिंक 2 या 3 बिलियन डॉलर्स का जो फंड है वो फ्रीज कर रखा है ट्रंप ने सैंक्शन के तहत। तो ईरान चाहता है कि उसको अनफ्रीज करें। ईरान पहले बोल रहा था कंपनसेट करना चाहिए, जो भी अटैक किए हैं, जो भी बिल्डिंग्स डैमेज किए उसके पेमेंट करने चाहिए यूएस को। अब ईरान वो चीज़ें नहीं कह रहा है, लेकिन ट्रंप अपनी बात पे अड़ा हुआ है। ट्रंप बिल्कुल भी पीछे हटने के मोड में नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आप देख सकते हैं यूएस के मार्केट कुछ खास नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अपन गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं। देखो गिफ्ट निफ्टी प्लस में है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब तक कुछ मेजर अटैक नहीं होगा, जब तक मार्केट को फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्रूड ऊपर है नो डाउट, लेकिन क्रूड का जो टॉप बना है ना, वहां तक मार्केट गिर चुका है और उसको प्राइस इन मार्केट कर चुका है। अब अगर नई हाइज बनेगी ऑयल की, तब कुछ मार्केट के नए लोज बनते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर क्रूड यहीं से ऊपर नीचे करता रहा, नई हाइज नहीं मिली, तो ठीक है, मार्केट को भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि देखते हैं बातचीत से क्या सॉल्यूशन मिलता है या नहीं, और वेंसडे को क्या होता है फिर। एफ का डेटा अभी तक आया नहीं है दोस्तों, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9:40 पे, तो अभी तक आया नहीं है, आज काफ़ी लेट हो गया। आप देख लेना एफ का डेटा। बाकी गिफ्ट निफ्टी का इंडिकेशन मैं आपको दे चुका हूँ, न्यूट्रल ही देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों कंपनीज पे आते हैं। कुछ कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स में कल बड़े रिएक्शन देखने को मिलेंगे, बड़ी खबरें हैं। फर्स्ट कंपनी हिंदुस्तान कॉपर, 3% के साथ में स्टॉक नीचे था। 8 बजे के आसपास की न्यूज़ है, कल इसका इम्पैक्ट होगा। कंपनी सेट कर चुकी है टोटल कैपेक्स, जो कि होगा 71.89 बिलियन रुपीस का। माइन एक्सपेंशन प्लान 2026 से लेकर 2030 के लिए, तो कंपनी ने इतना कैपेक्स का एस्टिमेट रखा है। अब मार्केट क्या है, एस्टिमेट के हिसाब से रिएक्शन देगा, उसके हिसाब से स्टॉक के प्राइस को जज किया जाएगा। पैट प्रोजेक्शन आप देख सकते हैं 5.89 बिलियन रुपीस की है 2026 में, और 6 बिलियन की है 2027 में। तो कंपनी ने गाइडेंस भी दी है अल्टीमेटली, और कंपनी ने कैपेक्स की भी बात यहाँ पे की है। डेफिनेटली यहाँ पे कल अपन इसका रिएक्शन देख पाएंगे। और अगर आपको मेटल में कुछ देखना है, तो कॉपर की प्राइसेस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। सिल्वर के कंपैरिजन में कॉपर अभी ऊपर है, ऊंचा है। देख सकते हैं इनको भी, टेक्निकल्स आगे चल के चेक करेंगे सब कंपनीज के एक साथ। टीवीएस मोटर, जो कि अभी के समय काफ़ी अच्छा मोमेंटम स्टॉक बना हुआ है और बहुत सही परफॉर्मेंस चलता है, हर साल स्टॉक
50-60% के रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को दे रहा है। सो आगे भी क्या रिटर्न्स बनेंगे? देखो चांसेस तो हाई है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे कहा है कि Hyundai के साथ में कंपनी ने पार्टनरशिप की है, क्योंकि कंपनी डेवलप करेगी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंडर। साथ में एक और बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने स्पीड अप कर लिया है अफ्रीका एक्सपेंशन, यानी वहां पे भी एक्सपेंशन कंपनी ने स्पीड अप कर लिया है। तो कंपनी ग्रोथ के ऊपर बिल्कुल ध्यान दे रही है और उसके बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं, स्टॉक के प्राइस ऊपर जाते हैं। थर्ड जो कंपनी है इसके रिजल्ट आए हैं E2E नेटवर्क्स, और रिजल्ट अगर मैं आपको बताऊं तो चलो अपन यहाँ पे देखते हैं सिंपल वे में। सेल्स कंपनी की 186% के साथ में बढ़ चुकी है, 186, बहुत बड़ी बात है। साथ में प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट इसके 53% के साथ में गिरे हैं। सो यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग रिजल्ट है, एस्टिमेट का डेटा है नहीं, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि रिजल्ट एक्चुअली कैसे है, क्योंकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो कंपनी नुकसान से प्रॉफिट में आई है, तो क्यू क्यू बेसिस पे तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, लेकिन वाई एन वाई बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट 53% के साथ में गिरा है। आपको क्या लगता है कि क्या एक्शन देखने को मिलेगा? लिख सकते हैं। पीएनजी ज्वेलर्स को देखते हैं। यहाँ पे देखो न्यूज आई है, एक सेकंड E2E की भी देख लेता हूँ कि न्यूज, ठीक है, मार्केट के बंद होने के बाद में ही आई थी, तो कल इम्पैक्ट होगा। पीएनजी की बात करते हैं तो यहाँ पे इम्पैक्ट हो चुका है, न्यूट्रल ही इम्पैक्ट देखने को मिला है। रजिस्टर कंपनी ने की 80% ग्रोथ वाइन बेसिस रेवेन्यू की अक्षय तृतीया पर, और ये आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे 251 करोड़ रुपीस का अमाउंट मेंशन कर रखा है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू 220 करोड़ ऊपर है 80% के साथ में। सिल्वर का रेवेन्यू भी आपको डबल देखने को मिलेगा 98% के साथ में, पहले 5 का था अब ये 10 हो चुका है। डायमंड की बात करें तो 80% की ग्रोथ है। दिक्कत क्या है यहाँ पे, बस स्टॉक नहीं चल पा रहा है, वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल है। देखते हैं टेक्निकल्स में ब्रेकआउट कब होगा, इसका टेक्निकल चार्ट ओपन होने में दिक्कत हो रही है, तो चार्ट के ऊपर आप स्टडी कर लेना, ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ। आगे चलते हैं, एंजल वन को देखते हैं। 1% की गिरावट के साथ में इसने आज क्लोजिंग दी है। इसके रिजल्ट आपने देखे बहुत अच्छे थे, बहुत ही शानदार ग्रोथ इसने दी थी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या है, सरकार ने जैसे कि आपको पता ही है, मतलब से भी हम बोल सकते हैं, यहाँ पे अप टू 150% एसटीटी हाइक किया है। किस पे? एफएनओ पे, कैश पे नहीं। क्यों किया है? ताकि एफएनओ ट्रेडिंग लोग कम कर सके। अगर ऐसा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बढ़ावा देना है तो फिर उसका टैक्स कम करना चाहिए था, बट ठीक है चलो जो भी है। सो यहाँ पे एंजल ने ये बोला है कि इसकी वजह से हमारा जो रेवेन्यू है वो इम्पैक्ट नहीं होगा, हमारे जो वॉल्यूम से इम्पैक्ट नहीं होंगे। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और वैसे रिजल्ट को देखे ना तो रिजल्ट देखने के बाद में लगता भी है कि कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी में अच्छी ग्रोथ है और नेवर एंडिंग स्टोरी है, ये आपको बता चुका हूँ। ग्रो एंजल वन, अगर अच्छे ब्रोकर्स है तो वो अच्छे पैसे कमाएंगे, नो डाउट। इन्वेस्टर कमाते हैं नहीं कमाते हैं, ट्रेडर कमाते हैं नहीं कमाते हैं, ब्रोकर्स हमेशा पैसे कमाएंगे। सो ये यहाँ पे एक पॉइंट देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बीएससी को। अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्रा बात है थोड़ी सी। एफएनओ का वॉल्यूम ड्रॉप कर चुका है 19% फ्रॉम 40%, यानी 40 से 19 हो चुका है, ठीक है। इंडेक्स ऑप्शन वॉल्यूम गिरे हैं 19% के साथ में। सो एफएनओ के वॉल्यूम्स अगर बीएससी के ड्रॉप कर रहे हैं तो एंजल के नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, या करेंगे वो ठीक है, वक्त बताएगा। बाकी एक और चीज़ है, जैसे आपको पता ही है कि 1 अप्रैल की जो न्यूज़ है, 1 अप्रैल को ये वॉल्यूम हिट करने वाले हैं। ये न्यूज़ आई थी 31, चलो ठीक है यहाँ पे तो मेंशन कर रखा है, लेकिन ये न्यूज़ पहले आ गई थी, ठीक है, काफ़ी पहले आ गई थी। तो ये जो न्यूज़ आई है बीएससी की, ये 9:कुछ पे आई है, तो इम्पैक्ट कुछ खास हुआ नहीं है। इट मीन्स जब वो न्यूज़ आई थी तो ऑलरेडी मार्केट ने उसके हिसाब से पोजीशन ले ली थी, यानी वो चीज़ प्राइस इन हो गई थी। जब न्यूज़ आती है तो स्टॉक गिर जाते हैं, यानी वो दोबारा नहीं गिरेंगे, ठीक है। तो एंजल देखते हैं कैसा करेगा अगले क्वार्टर में। बाकी फिलहाल टेक्निकल्स को देखते हैं। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो यहाँ पे अच्छे स्विंग बनने की कंडीशन बन रही है। ये आप बॉटम देख सकते हैं, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और यहाँ पे थोड़ा सा रुका हुआ है स्टॉक। अगर कल यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो हाई चांसेस स्टॉक यहाँ से अच्छा कर जाए। 35% का गैप इसमें देखने को मिलता है। कल क्यों रिएक्शन देगा? क्योंकि कमेंट्री आई है इसके गाइडेंस की और एक्सपेंशन प्लान की। टीवीएस मोटर, अच्छे पैसे बन रहे हैं इन्वेस्टर्स के। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 25 से 26 के अंदर अच्छी ग्रोथ मिली है, तकरीबन 40-50% रिटर्न्स बने हैं। 24 से 25 में भी रिटर्न्स बने हैं, 23 से 24 में भी रिटर्न्स बने हैं। पॉइंट यह है 26 से 27 में रिटर्न्स बनते हैं या फिर नहीं। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो समझ जाना मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि
कंपनी के रिजल्ट ही ऐसे आ रहे हैं और कंपनी का एक्सपेंशन ही काफ़ी सॉलिड चल रहा है। सो मोमेंटम में कुछ देखना है तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। E2E कंफ्यूज कर चुके हैं रिजल्ट इसके, क्योंकि क्यून के बेसिस में ड्रॉप है, वायनवा बेसिस में वृद्धि है। देखते हैं क्या होता है। स्टॉक फिलहाल तो अपने रेसिस्टेंस के आसपास है, सेकंड रेसिस्टेंस यहाँ पे है, चेक करेंगे क्या होता है। एंजल वन, देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे वॉल्यूम आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, प्लस टेक्निकली ब्रेकआउट हो चुका है। तो जब भी ऐसे पैटर्न बनते हैं, बहुत बहुत अच्छे पैटर्न होते हैं, उसमें चांसेस काफ़ी हाई होते हैं कि स्टॉक अच्छा कर जाए। ठीक है, सो यहाँ पे नंबर्स अच्छा है, उसकी वजह से वॉल्यूम अच्छा है, स्टॉक ने अपने रेसिस्टेंस को फाइनली ब्रेक किया, यहाँ पे सपोर्ट था। और नॉर्मली ऐसा होता है जब भी टॉप नीचे शिफ्ट होता है ना, तो फिर ब्रेकडाउन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन फाइनली यहाँ से स्टॉक आउट हुआ। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या होगी, ऑल टाइम हाई की कम से कम, उसके बाद में ब्रेकआउट करता है तो फिर नई तेजी की। क्योंकि इससे पहले का पैटर्न अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे भी कई साल तक स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया, उसके बाद में ब्रेकआउट, कई साल का अंडर परफॉर्म, उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ तो बड़ी तेजी। तो यहाँ पे चेक करना है, इसके वॉल्यूम्स तो अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर इसके ऑल टाइम हाई के बीच में गैप दिखाऊं तो 22% का गैप इसमें देखने को मिलेगा। सो डेफिनेटली ऐसे चार्ट्स के ऊपर ज़्यादा अच्छी तरह से विचार विमर्श करना चाहिए। रही बात दोस्तों बीएससी की, तो इसके अंदर तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी चल रहा है और काफ़ी कुछ हो चुका है। तो देखते हैं आगे चल के कुछ मेजर करेक्शंस आते हैं, जैसे ये करेक्शन, यहाँ पे भी करेक्शन था, उसके बाद में अपन ने यहाँ पे देखा था कि अच्छे वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम दिख नहीं रहे, लेकिन आप चेक करोगे तो उस समय अच्छे वॉल्यूम थे, एक स्विंग निकला, उसके बाद में कप एंड हैंडल पैटर्न बनकर ब्रेकआउट करा। तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, जिसके पास में डेफिनेटली वो पैसे बनाएगा होल्ड करके इस कंपनी के स्टॉक को। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।